आखिर श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ने अपने द्वारा लिखी गई रामायण क्यों फेंकी थी समुद्र में? ऐसी क्या घटना घटी थी जिसके कारण हनुमान जी को रामायण समुद्र में फेंकनी पड़ी थी? और साथ ही हम जानेंगे कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी किस देवता के अवतार थे और उन्होंने श्री रामचरित्र मानस से पहले हनुमान चालीसा की रचना क्यों की थी। दोस्तों, वैसे तो प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र पर अनेकों रामायण लिखी गई है, जिनमें प्रमुख है वाल्मीकि रामायण, कावंद रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण तथा श्री रामचरित्र मानस आदि। पर आप सब तो जानते ही होंगे, इनमें से सबसे पहली रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा ही की गई थी। परंतु एक कथा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण पहली नहीं दूसरी रामायण थी, और हम आज उसी पहली रामायण की बात करेंगे और यहाँ जानेंगे कि पहली रामायण किसने और कब लिखी थी। दोस्तों, कहते हैं कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी को समर्पित करने के लिए स्वयं श्री हनुमान जी ने पहली रामायण लिखी थी, जो हनुमद रामायण के नाम से जानी गई थी। इसीलिए इस हनुमद रामायण को ही प्रथम रामायण होने का गौरव प्राप्त है। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम हनुमान जी ने ही अपने नाखूनों से एक पर्वत शिला पर राम कथा यानी रामायण की रचना की थी। परंतु हनुमान जी को उस अद्भुत रामायण को समुद्र में विसर्जित करना पड़ा था। तो हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया था, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कथा के अनुसार ये घटना उस समय की है जब श्री राम जी रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस जाकर राज करने लगते हैं और हनुमान जी तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। और साथ ही हिमालय पर अपने तपस्या के दौरान एक पर्वत शिला पर अपने नाखूनों से रामायण की कथा लिखते रहते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम जी की संपूर्ण महिमा का वर्णन करते हुए हनुमद रामायण की रचना की थी। इसके कुछ समय पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी ने भी वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। रामायण लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि इस रामायण को भगवान शंकर जी को समर्पित की जाए। इसलिए वो अपनी रामायण को लेकर भगवान शिव जी के धाम कैलाश पर पहुंच गए। वहां पर महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान शिव जी के साथ हनुमान जी और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा तो वह बहुत ही निराश हो गए। वाल्मीकि जी की निराशा को देखकर हनुमान जी ने उनसे उनके निराशा का कारण पूछा तो महर्षि वाल्मीकि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठोर परिश्रम से रामायण की रचना की है, परंतु आपके द्वारा रचित रामायण के सम्मुख मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण में तो कुछ भी नहीं है। श्री राम भक्त हनुमान जी से महर्षि वाल्मीकि जी की निराशा देखी नहीं गई, अतः उन्होंने अपने उस शिला जिस पर हनुमद रामायण अंकित थे उसे अपने एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को बिठाकर समुद्र के पास गए और अपनी हनुमद रामायण को भगवान श्री राम जी का नाम लेकर समुद्र में विसर्जित कर दिया। हनुमान जी द्वारा अपने हनुमद रामायण को समुद्र में फेंके जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी उनसे बोले, हे श्री राम भक्त हनुमान जी, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे केसरी नंदन, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा और मैं आपको यह वचन देता हूँ कि कलयुग में एक और रामायण लिखने के लिए मैं जन्म लूंगा, तब मैं अपनी यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। दोस्तों, माना जाता है कि श्री रामचरित्र मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि जी का ही दूसरा जन्म था, और इसी कारण तुलसीदास जी ने अपने रामचरित्र मानस से पहले श्री हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान किया था, और फिर हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे श्री रामचरित्र मानस की रचना करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम का नारा अवश्य लगा कर जाए। जय श्री राम।